ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये आपने ज़रूर सुना होगा, पर रियल वर्ल्ड में जो चीज़ सिमिलर होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, जिसे हम समझ सकते हैं बाय द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जब मैं 14 साल का था तो जितनी भी अच्छी दिखने वाली गर्ल्स थी मेरे क्लास की, वो कभी मुझसे बात नहीं करती थी, एंड जिन लोगों से मैं बात करता था वो सिर्फ बॉयज़ ही थे। तो तब से मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम किया, उसे इम्प्रूव किया। अभी मैं किसी भी बॉय हो या गर्ल हो, मैं ईजिली उनके साथ फ्रेंड्स बन सकता हूँ, मैं किसी के साथ भी कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, एंड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, आस्क हेल्प। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं जिम में था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ अपने ट्राइसेप्स के लिए। सो मैंने किसी एक मस्कुलर गया था, तो मैंने उससे जाकर पूछा, भाई मुझे ट्राइसेप में क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो उसने मेरी हेल्प की, और उसने उस दिन हेल्प की, उसके अगले दिन मुझे फिर से मिला, मैंने और बातें की, ऐसे ऐसे करते मैंने उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया। ये था एक बॉय का एग्जांपल। एक गर्ल का एग्जांपल बताता हूँ आपको। सो जब मैं क्लास में था तो मैं लेट पहुंचा था क्लास में, बहुत दिनों बाद अब ज्वाइनिंग की थी मैंने, तो तब मुझे नोट्स की जरूरत पड़ रही थी। तो एक गर्ल थी, तो उसने मेरी हेल्प की। मैंने उसका हेल्प नहीं मांगी थी, बट शी वॉज फोर्स्ड टू डू माई हेल्प बिकॉज टीचर्स ने उसे बोला था। उसने हेल्प की, मैंने भी उसे फिर बाद में हेल्प मांगी, मुझे नोट्स में हेल्प चाहिए तो मुझे सेंड कर देना। सो उसने मेरी हेल्प की, एंड ऐसे करते करते कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। पर जो नॉर्मल बॉयज़ होते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, वो क्या करेंगे, अगर उन्हें किसी गर्ल्स के साथ बात करनी है तो वो जाएंगे, उसे बोलेंगे, हाय तुम मुझे अपना नाम बताओ, मुझे तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, तुम कहाँ रहते हो। वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे वाला पर्सन है उसके माइंड में फ्लाइट मोड आ जाता है, यानी दूर भागने वाला, थ्रेटन हो जाता है कि भाई ये मेरी पर्सनल डिटेल मांग रही है, मेरे पर्सनल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एक गलत वे है। अगर तुम्हें सीरियसली किसी के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, कनेक्शन बिल्ड करना है, तो तुम उन्हें जेन्युइनली एक ऐसी मदद मांगो जिसकी वजह से वो भी कंफर्टेबल रहे हेल्प करने में, एंड साथ ही साथ वो तुम उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओ। नंबर 2, गुड बॉडी लैंग्वेज। जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने हाथों को फोल्ड करना, अपने फिंगर्स के साथ खेलना, एंड अपना आई कांटेक्ट मेंटेन ना करके इधर उधर देखना, ये थोड़ी सी बैड चीज़ें होती है जो तुम्हें कम्युनिकेशन अगर में करते हो तो तुम आगे वाले पर्सन के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए। तुम्हें एक स्ट्रेट फिगर पे खड़े रहना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेट है, इससे तुम एनर्जेटिक फील करते हो एंड आगे वालों को भी लगता है कि यार इसे बात करनी है। दूसरी चीज़, तुम्हें एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जिससे आगे वाले को लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। नंबर 3, तुम्हें उनकी बातें सुननी चाहिए। सुनने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है तुम्हें नोट करना चाहिए। नोटिंग करने से आगे वाले को लगता है कि तुम सुन रहे हो, तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, तुम्हें नोट करते करते रियली इंटरेस्ट देना है उनमें एंड उनकी बातें समझनी है। एक और टिप जो साइकोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि जब तुम किसी के साथ बात करो तो तुम थोड़ी थोड़ी अपने पाम शो करो, तुम थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करो और उनमें अपना थोड़ा बहुत ऐसा पाम शो करना। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली आगे वाले पर्सन को लगता है ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है, इससे आगे वाले का ट्रस्ट तुम पे बिल्ड होने लग जाए। तो ये काफ़ी यूजफुल टिप थी जो तुम अपने कन्वर्सेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, लिसन मोर। मैं तुम्हें अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, टीचर्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं एंड बहुत सारी बातें मुझे जानने मिलती है। अभी ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कोई आपसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता होगा, कोई ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं करता होगा। ये इसलिए है क्योंकि लोगों को सुनने वाला चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारी नीड होती है कि हमारी बातें कोई सुने, हम किसी से बातें करें एंड उसे कोई सुने, एटलीस्ट कोई सुने और समझे। बट अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसका मेन रीज़न ये है कि तुम सुनते नहीं। एंड सुनना एक स्किल है, लिसनिंग मोर एक स्किल है जिसे तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐड करना पड़ेगा। जब तुम दूसरों के बारे में सुनोगे तो उन्हें हर्ट फील होगा, एंड जब तुम ये करते हो तो उन्हें स्पेशल फील होता है। ये चीज़ लोगों को नहीं आती है, पर तुम्हें सीखना होगा। जब तुम किसी से बात करते हो, उनकी बातें सुनो, उनकी बातें समझो एंड उन पर रिएक्ट करो। ये करने से आगे वाले पर्सन को अच्छा लगेगा, वो तुमसे और बातें करेगा, तुम उनके बारे में और जान पाओगे एंड तुम एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। सो लिसनिंग मोर इज़ अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न। नंबर 4, एनवायरनमेंट। कभी भी किसी के साथ बात करने मत जाना अगर वो बिजी है, अगर वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, या अगर वो बहुत रश में है, बहुत भीड़ में है। सोचो, अगर तुम किसी लड़की के साथ ट्रैफिक में चले जाते हो बात करने, वो अपनी स्कूटी पे बैठी है, तुम जाके पूछते हो, हाय तुम्हारा नाम क्या, मुझे तुमसे बात करनी है, वो बोलेगी भाई निकल यहाँ से। सीधी सी बात है। तुम्हें देखना पड़ेगा किसी से अगर तुम्हें बात करनी है, तुम्हें उनके फेस रीड करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसके चेहरे पर टेंशन दिख रही है तो शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तब बात करनी चाहिए जब ज़्यादा लोग नहीं हो आसपास, क्योंकि लोग कभी कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहते बात करने के लिए पब्लिक में। सो तुम्हें वो सिचुएशन ऑब्जर्व करनी चाहिए, तुम्हें ऐसी सिचुएशन देखनी चाहिए जहाँ पे वो फ्री हो, वो बिजी नहीं हो, एंड तब जाके तुम उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 5, लुक्स।
अगर तुम्हें अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो तुम्हें अपने लुक्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने हेयर कट पे ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तुम इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आगे वाले को तुमसे बात करने के लिए डिफ़िकल्टी कम होंगी, वो कंफर्टेबल फील करेगा। पर तुम ही सोचो, अगर तुम किसी ऐसे लड़के से बात करते हो जिसके नाक से शेम्बू निकल रहा है एंड वो नहाता नहीं है, उसके पास से बदबू आ रही है, तो तुम खुद बात नहीं करोगे। तुम भले एक दिन बात कर लोगे पर डेली उस इंसान से बात करना तुम भी प्रेफर नहीं करोगे। सो इसलिए अपने हाइजीन, अपने लुक्स को मेंटेन करना जरूरी है। एंड लुक्स में तुम्हारा फेस, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ आता है एंड साथ ही साथ तुम्हारी हाइट भी आ सकती है। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने के लिए, मैंने कोर्स डेवलप किया है, हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट मंथ में अपडेट्स लाने वाला हूँ। सो जिन लोगों ने परचेस किया उनके लिए अपडेट्स भी आएंगे एंड जो लोग अभी परचेस करेंगे उन्हें अच्छी प्राइस में, हाफ प्राइस में उस कोर्स अभी भी खरीद सकते हैं। सो हाँ, अपडेट्स भी मिलेंगे, तुम्हें नॉलेज भी मिलेगा एंड उस कोर्स से तुम्हें बेनिफिट भी मिलेगा। सो अगर तुम्हें परचेस करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में लिखना एंड तुम्हें कौन सी वीडियोस देखने तुम वो भी शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पीस।